वॉट इफ गोकू एंड जेनो लॉक्ड इन टाइम चैम्बर की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट की मुलाकात डीमन किंग से होती है, जो कि सुप्रीम किंग होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इवन ग्रैंड प्रीस्ट भी उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं होता है। यह सभी होते सुप्रीम गॉड भी देख रहे होते हैं। डीमन किंग किसी तरीके से पूरे यूनिवर्स को सेक कर देता है और वह उसे बताता है कि वह सिर्फ बुरे लोगों को ही देखता है। और अब हम देखेंगे कि ग्रैंड प्रीस्ट इस डीमन किंग का सामना किस तरीके से करता है या फिर उसके साथ मिलकर काम करेगा। और उसने वीरस को जाकर यूनिवर्स में धमकी भी दे दी है कि वह खतरा आने वाला है और तुम सावधान रहो। अब हम आगे देखते हैं कि क्या रिएक्शन होते हैं वीरस के। तो हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुन के वीरस और विस हैरान रहते हैं और विस को यकीन भी नहीं होता है कि यह ग्रैंड प्रीस्ट है। और ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर अपने यूनिवर्स में वापस आकर कहते हैं कि बहुत अच्छा किया मैंने जो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को आगाह कर दिया है। अगर यह डीमन मुझे दिक्कत भी करता है तो मैं उसका सामना करने में साथ मिल सकता है मुझे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें बुला लूँगा और इस डीमन किंग का खात्मा करके उस यूनिवर्स का भी राजा बन जाऊँगा और फिर आने वाले सभी मल्टीवर्स पर सभी गॉड्स को ख़त्म करके एक अकेला भगवान होगा, जो कि मैं रहूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट रहेगा और वही राज करेगा। और फिर मैं उस ओमनीवर्स में भी जाकर इस डीमन किंग के ऊपर राज करूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में जेनो-सामा गोकू को ट्रेन करने की बातें कर रहे होते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उसे अपने यूनिवर्स में भेज सके, ताकि वह सभी की रक्षा कर सके। और वह ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, पर गोकू जेनो की ताकत का सामना नहीं कर पा रहा होता है। जेनो गोकू को मोटिवेट करते हैं, वह उसे समझाते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हारना है गोकू, तुम ही हो जो कि अब सबको बचा सकते हो, तुम्हें भविष्य में बहुत ही बड़ा काम करना है। यह सुन गोकू आत्मविश्वास से भर जाता है, उसके अंदर नई ऊर्जा जागती है और वह एक नए फॉर्म में आ जाता है, जो कि होता है सुपर सैयन ब्लू। जिससे देख जेनो-सामा कहते हैं तुमने बहुत ही जल्दी से अचीव कर लिया है गोकू। और वह समझ जाते हैं कि इस गोकू में भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। और हम देखते हैं कि ब्रॉली को ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ईविल पावर भर देता है, जिससे ब्रॉली की भी ताकत ईविल हो जाती है और वह ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिससे देख वेजिटा कहता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे सामना किया है, मैं पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका हूँ। अभी मैं इससे लड़ने के लिए सुपर सैयन फॉर्म में जाने के कैपेबल भी नहीं हूँ। मैं इसका सामना किस तरीके से करूँगा। तभी उससे वीरस कहते हैं कि वेजिटा तुम इससे सिर्फ एक ही शर्त पर एक ही सिचुएशन में जीत सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर देता हूँ तो तुम उसे अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में मिक्सअप करके किसी तरीके से नए फॉर्म के साथ इस ईवल ब्रॉली से लड़ो, हो सकता है कि जीत भी जाओ। और ऐसा कहकर वीरस अपनी पावर वेजिटा को ट्रांसफ़र कर देता है। अब हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी सामने बहुत ही ज़्यादा थका होता है, वह भी लड़ना चाह रहा होता है, पर ट्रंक्स अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी वेजिटा कहता है अब तुम आराम करो ट्रंक्स, इसके बाद का मामला मुझे संभालने दो। और जैसे ही पूरा पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक वहाँ पर ब्लास्ट होता है और जब धुआं हटता है तो हमें एक नया ही वेजिटा देखने मिलता है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटायर में होता है। उसके चारों तरफ से एक पर्पल और थंडर के साथ निकल रहा होता है, जिसे देख ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ये वेजिटा हार क्यों नहीं मानता, हर कुछ समय बाद खड़ा हो जाता है अपने इन दो कदमों पर, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। पर डीमन किंग 4 का उसे अपनी बातों में फिसलाए रहता है, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और फिर शुरू होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा वर्सेस ईविल ब्रॉली का मुकाबला। लगातार दोनों एक दूसरे पर वार करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनो गोकू को ट्रेनिंग देने के बाद थोड़ा थक कर बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं। जेनो अपने फ्लैशबैक में होते हैं, जहाँ उसे उनके डैड एक सुप्रीम फॉर्म में दिखते हैं, जो कि उनका ट्रू फॉर्म होता है। वह किसी से लड़ रहे होते हैं, उनके बाजू में खड़े होते हैं सैनरॉन, जो कि अपने विंग फॉर्म में होते हैं। और हम देखते हैं कि लेजेंडरी सुपर सैयन जो कि अप्रेंटिस था, वह उनसे लड़ रहा होता है। वह पता नहीं किस सुपर सैयन के साथ लड़ रहा था और वह लगातार उस पर अटैक कर रहा था। और अचानक हम देखते हैं कि उस लेजेंडरी सुपर सैयन की डेथ हो जाती है
जिसे जैनो के फादर अपने ट्रू फॉर्म में बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर उन्हें सैनरॉन रोक लेते हैं और वह उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ करके गलती कर रहे हो सुप्रीम जैनो, तुम उसकी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे और आने वाले समय में हम कह भी नहीं सकते कि उस लेजेंडरी सायन की तरह कोई इतना ताकतवर कभी हो पाएगा। वह हमें मार नहीं सकता, पर हमें वह कैद कर सकता है, और अगर हम कैद हो गए तो इसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स का सेकुलरिज्म हिल जाएगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं सुप्रीम जैनो। सुप्रीम जैनो कुछ भी नहीं कर पाते और वो लेजेंडरी सायन भी मारा जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम किंग चार का ग्रैंड प्रीस्ट से बातें कर रहा होता है और वह कहता है कि मेरे डैड भी सुप्रीम किंग थे, जो कि पहले ओरिजिनेटेड थे हम सभी के, और हम जानते हैं कि उन्होंने लेजेंडरी सुपर सायन को भी हराया था, और तुम ग्रैंड प्रीस्ट, तुम खुद को महान कहते हो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या मुझे लगा था कि ये कहानी तो झूठी है, सिर्फ काल्पनिकता से भरी हुई है, पर यार तुम बता रहे हो यार सच है। मुझे यकीन नहीं होता कि सुपर सायन भी इतने ताकतवर होते थे, अद्भुत। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू जैनो सामा को उठाते हैं कि उठिए जैनो सामा उठिए। जैनो सडन उठते हैं और वह सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे यह सब फ्लैशबैक में क्यों दिखाया जा रहा है। लगता है कि प्रकृति से मुझसे कुछ न कुछ छुपाया गया है, जो कि मुझे अब इस रूप में दिख रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इविल ब्रॉली वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेजिटा के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। बेजिटा अपनी पावर में कमजोरी पाता है, वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा होता है, और वहीं वह देखता है कि ब्रॉली की आंखों से भी बीच बीच में आंसू आ रहे होते हैं, जो कि बैटल के दौरान हो रहा होता है। यह सब देख बेजिटा समझ जाता है कि उसे अपनी यह लड़ाई दोस्ती और परवाह की दम पर जीतना होगा, और वह कहता है पैरागस, सिंपैथी और अच्छा बचपन ना पाने के कारण ब्रॉली तुम ऐसा कर रहे हो ना। तभी ब्रॉली कहता है तुम मेरे अतीत के विषय में कुछ नहीं जानते हो। तभी बेजिटा कहता है तुम्हारे डैड पैरागस को फ्रीज़र ने मारा था, और वह भी उतना ही शैतान था जितना कि यह अभी ग्रैंड प्रीस्ट है, और आज तुम उसी का साथ दे रहे हो ब्रॉली। तुम्हारे डैड एक नेक सायन थे और वह तुम्हें भी चाहते थे कि तुम सबकी भलाई करो, तुम अपनी ताकत से उन कमज़ोरों के मसीहा बनो, पर तुमने तो उसका साथ देकर अपने ही डैड को शर्मिंदा महसूस करवाया है। अगर वह जिंदा होते तो वह शर्म के मारे दोबारा मर जाते। ब्रॉली मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारे अंदर वह एक नेक इंसान छुपा है, तुम्हारा दिल आज भी उतना ही साफ है, बस तुम इस पर्दे से हट कर देखो जो कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने पहनाया हुआ है ब्रॉली। तुम्हें पैरागस के लिए यह करना ही होगा ब्रॉली। और ब्रॉली को रियलाइज़ होता है, धीरे धीरे वह ईविल पावर कम होने लगती है, ब्रॉली अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यह इस कारण हो पा रहा है क्योंकि ब्रॉली एक नेक इंसान है और उसके अंदर कोई भी अब गुस्सा नहीं भरा है, और ईविल फॉर्म को अगर रहना है तो बुराई और घृणा से भरा होना होगा, जो कि ब्रॉली के दिल में यह सब नहीं था, और ब्रॉली नेक इंसान में दोबारा से तब्दील हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू ब्लू फॉर्म को अचीव कर लेता है और उसमें काफ़ी नई ऊर्जा भी आ जाती है, जिसे देख जैनो सामा सोचते हैं कि वह अब गोकू को तैयार कर चुके हैं। गोकू अब उस जगह पर यह सब संभाल लेगा, और वह टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में जाकर उस ग्रैंड प्रीस्ट को लाकर यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे। और वह ऐसा करने के लिए चाह ही रहे होते हैं कि वहाँ पर बुल्मा आ जाती है, जो कि कहती है मैं भी चलूँगी जैनो सामा, मैं भी उस ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है जो इतना ताकतवर है, जिसकी हिम्मत हुई मेरे बेजिटा और मेरे बेटे ट्रंक्स को इतना परेशान करने की, वह किसी भी डायमेंशन का हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी जैनो सामा सोचते हैं कि अगर मैं बुल्मा को वहाँ पर ले जाता हूँ और ग्रैंड प्रीस्ट यह सब होता देखेगा तो वह समझ जाएगा कि मैंने फ्यूचर से इस ग्रैंड प्रीस्ट को लाकर तबाह करने का प्लान किया है, और वह पूरे प्लान में पानी फेर देगा। तो चलिए गाइज, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ग्रैंड प्रीस्ट आगे क्या करता है और जैनो का क्या डिसीजन होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।